हेलो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल DSR PCB क्लासेज पर स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। पहला अनुप्रयोग गॉस के नियम का जो है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेंथ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो इसी के अनुसार चलिए हम इसको बनाते हैं और इसको जल्दी से लगाते हैं। तो क्या कहा, अनंत लंबाई के। तो अनंत लंबाई जो होता है बहुत लंबा होता है। ठीक है, अनंत लंबाई का हम चालक तार बना नहीं सकते, इसलिए एक निश्चित लंबाई का बनाएंगे, कुछ परिमित लंबाई का। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक चालक तार। कहा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित। तो इसको आवेश जब देंगे तो एक समान यह आवेशित है। चलिए ठीक है, इसको समान रूप से हमने आवेशित कर दिया। एक समान आवेशित सीधा तार कहा, तो ये सीधा तार हो गया। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखेंगे इस तार के कारण स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पर पी। यहाँ पर ले लेंगे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हो जाएगा पी। और चूंकि हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसमें लगेगा गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय जो होता है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें बंद पृष्ठ लगाना होगा। तो बंद पृष्ठ ये है नहीं, तो यहाँ पर हम एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं हम इधर। तब ये जो हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बेलन की कल्पना कर लिए। ठीक है, और ये बेलन की लंबाई जो हो जाएगी L हो जाएगी। ठीक है, एक बेलन की कल्पना कर लिए हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी ये, अब एक बंद पृष्ठ में हो गई। ठीक है, अब ये बेलन की जो लंबाई हो जाएगी L हो जाएगी। यहाँ से लिख देंगे ऐसे, बेलन की लंबाई L। ठीक है, अब यहाँ पर एक अल्पांश हम ले लेंगे। यहाँ पर एक अल्पांश ले लेंगे हम। देखिए, क्योंकि इधर से तो बंद पृष्ठ है लेकिन इधर से बंद पृष्ठ नहीं, इसलिए हमें अल्पांश ले लिए। तो अल्पांश यहाँ पर ले लेंगे। अल्पांश हो जाएगा हमारा DA हो जाएगा, वेक्टर के साथ दिखाएंगे DA। और देखिए, जब भी हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते तो धनावेशित प्लेट से बाहर की ओर होती है सदैव। तो यहाँ पर देखिए हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा देंगे, धन आवेशित प्लेट से बाहर की ओर हो जाएगी। और एरिया वेक्टर जो हम यहाँ देखेंगे, क्षेत्र सदिश जो हो जाएगी ए भी हो जाएगी, एन कैप हमारा ए भी बाहर की ओर हो जाएगी। दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण हमारा हो जाएगा थीटा। थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पर लिख दिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि हमें जब ज्ञात करना होगा वैद्युत फ्लक्स, तो पहले हम यहाँ के लिए ज्ञात करेंगे, या तो डायरेक्टली हम पूरा संपूर्ण पृष्ठ के लिए ही ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो बेलन है इसके 3 पृष्ठ होते हैं, देख लेंगे। ये हो जाएगा S1 पृष्ठ हो जाएगा, और ये वाला हमारा S2 पृष्ठ हो जाएगा, और ये वाला हमारा S3 पृष्ठ हो जाएगा। S1 S2 S3 का मतलब हो जाएगा सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3। ठीक है, ये हो जाएगा। सरफेस मतलब होता है पृष्ठ, तो पृष्ठ 1 2 3, 3 पृष्ठ हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पृष्ठ ए, देखिए 2 से तो हो गया निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से धनावेशित प्लेट से भी बाहर की ओर निकलेगी, तो यहाँ पर भी निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी। यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वेक्टर ई हो जाएगी। अब देखिए ये जो क्षेत्र दिशा यहाँ पर है, एकांक वेक्टर n, जिसे क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बनने वाला कोण जो है 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अर्थात S1 के लिए जब हम देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और S2 के लिए भी देखेंगे ऐसे ही हो जाएगा, धनावेशित प्लेट से बाहर की ओर हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर दिखा देंगे वेक्टर ई। और ये देखिए जो क्षेत्र सदिश हो जाएगा हमारा एन कैप हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर बनने वाला कोण देखिए हमारा जो है थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इतना हमने लिख लिया। अब चलिए इसमें हम स्टेप्स लगाते हैं, कई स्टेप में ज्ञात करेंगे, 2-3 स्टेप में समाप्त कर देंगे हम। तो चलिए पहले स्टेप के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, जो हो जाएगा हमारा पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए एक समान रूप से आवेशित है, वो भी एक रैखिक रूप में है। तो यहाँ हम लगाएंगे
आवेश वितरण जो हो जाएगा, 3 प्रकार से आवेश वितरण होता है। एक रैखिक होता है, ठीक है, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। तो इसमें रैखिक आवेश वितरण होगा, क्योंकि ये लाइनिंग में है, एक रेखा है, तो इसलिए रैखिक आवेश घनत्व हम लगाएंगे यहाँ पर। रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व लेमडा बराबर होता है हमारा Q/L होता है। अब इसका फार्मूला यहीं से हम निकाल लेंगे। ये देखिए जो होता है, तीनों बताए हैं, आवेश वितरण 3 तरह से होते हैं। रैखिक आवेश वितरण, दूसरा क्षेत्रफल आवेश वितरण होता है, ठीक, ये क्या नाम है, आयतन आवेश वितरण। तो इसमें ये देखेंगे जब हो जाएगा, तो एकांक लंबाई में अगर इसका मान 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एकांक लंबाई में वितरित आवेश को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसका मात्रक हम देखेंगे तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम Q का मान, Q बराबर हो जाएगा λL। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। अब स्टेप हम सेकंड जब देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें गॉस का नियम लगाना है, तो इसलिए हम गॉस का नियम लगाएंगे यहाँ पर। स्टेप सेकंड में हमारा हो जाएगा, स्टेप सेकंड हमारा हो जाएगा गॉस के प्रमेय से, गॉस के नियम या प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। चलिए हम गॉस का प्रमेय लिखते हैं। गॉस का प्रमेय हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0 होता है। ये बना लेंगे हम, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। समीकरण नंबर हमारा हो गया 2, क्योंकि गॉस का नियम लगाएंगे इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। अब तीसरा हमारा स्टेप आ जाएगा, स्टेप 3। देखिए हम यहाँ से अल्पांश से डायरेक्टली ना ज्ञात करके हम पूरा डायरेक्टली के लिए ज्ञात करते हैं, पूरा संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पूरा ज्ञात करते हैं। लिखेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर, संपूर्ण बंद पृष्ठ, क्योंकि बंद पृष्ठ से होकर ही गुजरेगा, संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ थे, देखिए एक पृष्ठ ये होगा, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, S1 S2 S3, तीनों पृष्ठ हो जाएंगे और तीनों पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। अब हमारा होता है फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट होता है वेक्टर डी ए, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों पृष्ठ से गुजर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे फाई ई बराबर यहाँ पर लिखेंगे S1 के लिए क्लोज इंटीग्रल, बंद पृष्ठ से होकर गुजरेगा, तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल लगा देंगे। अब S1 के लिए यहाँ पर लिख देंगे S1, अर्थात ये हम पहले के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस 3 पृष्ठ हैं तो तीनों को जोड़ लेंगे। हम S2 के लिए देखेंगे इसी प्रकार, ये भी हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब प्लस तीसरे के लिए देखेंगे तो S3 हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान इसमें पुट कर देंगे सबका, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे जब ये हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा, तो ई डी ए का जो मान है हमारा S1 का मान हो जाएगा, तो लिखेंगे S1 के लिए हो जाएगा हमारा ई डी ए हो जाएगा 90 डिग्री। S1 का मान, थीटा का मान हमारा 90 डिग्री था, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे और प्लस लिखेंगे यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल S2 का मान जो हमारा था 0 डिग्री था, तो यहाँ पर लिख देंगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस तीसरे के लिए देखेंगे S3 सरफेस 3 तीसरे के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस हो जाएगा 90 डिग्री। ऊपर S1 और S2 का जो मान था हमारा, S3 और S2 का जो हमारा मान था 90 डिग्री था थीटा का मान, तो यहाँ पर लिख देंगे फाई ई बराबर हो जाएगा, देखिए S1 का मान 0 डिग्री, तो 0 से यहाँ गुणा करेंगे तो समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस हो जाएगा S2 का बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे ई डी ए हो जाएगा। ई डी ए 1 से गुणा करेंगे, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 से गुणा करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 0। तो यहाँ पर सेंस करके दिखा देंगे हम ऐसे, चूँकि कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0 और होता है कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1,
ये दिखा देंगे, यही मान इसमें क्या हुआ पुट किया गया, ठीक है। तो इतना हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अब इसको चाहे S2 लिखें या चाहे ना लिखें, केवल एक ही बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे फाई ई बराबर हो जाएगा। देखिए ये जो है ई है, ई को हम निकाल लेंगे बाहर, तो हमारा निकल जाएगा बाहर। उसके बाद बचेगा क्लोज इंटीग्रल डी ए बचेगा, क्लोज इंटीग्रल डी ए बचेगा हमारा। हाँ, इतना हो गया। अब देखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से देखेंगे ई का मान तो यहाँ पर है ही है, और ये जो डी ए हो जाएगा ये हमारा बेलन है, बेलन से बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ एक ही होगा, ठीक है। तो उसका होता है वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr l, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर सेंस करके हम लिख देंगे, यहाँ पर सेंस करके लिख देंगे क्लोज इंटीग्रल डी ए बराबर हो जाएगा 2πr l हो जाएगा हमारा, 2πr l हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, चूँकि वो बेलन था, हमने कल्पना बेलन का किया था, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे। तो ये वाला हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब जैसे ही हमारा समीकरण नंबर 3 हुआ, तो समीकरण 3 का और समीकरण 2 से तुलना कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी है कूलाम का वो क्या नाम है, गॉस का नियम है। तो फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का तुलना करने पर, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 की तुलना करने पर लिख देंगे यहाँ पर तुलना करने पर। तो चलिए तुलना करते हैं, तो हमारा हो जाएगा, देखिए फाई ई इधर भी है और फाई ई उसमें भी है, तो हो जाएगा कैंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू 2πr l, ये वाला पार्ट बचेगा, और बराबर करके वो जो आएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बचेगा हमारा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बचेगा। चूँकि हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है, तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे। ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2πr l हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब समीकरण 1 से क्यू का मान इसमें रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर, क्यू का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 से रख देते हैं, क्यू का मान रखते हैं। क्यू बराबर क्या है, लेमडा एल है, तो यहाँ पर लिख देंगे ई बराबर हो जाएगा क्यू के स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे लेमडा, यहाँ पर लिखते हैं लेमडा एल अपन, यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 2πr l हो जाएगा, ठीक है। 2πr l हो जाएगा, तो एल से एल हो जाएगा कैंसिल, यहाँ सिंस करके लिख देंगे सिंस लेमडा बराबर हो जाए, यहाँ लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू अपन क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा एल, यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए लेमडा बराबर क्यू एल हो जाएगा। अब देखिए जब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई बराबर हो जाएगा, ऊपर बचेगा लेमडा और नीचे बचेगा क्या, 2πr को पहले लिख देंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट को बाद में लिखेंगे, या चाहे जैसे आप लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। ये वाला हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। इसके लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2πr हो जाएगा, लेमडा अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, चाहे एक ही साथ लिख सकते हैं, देखिए चाहे लिख देंगे और चाहे ऐसे लिख सकते हैं, और चाहे ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा समाप्त, जो हो जाएगा हमारा अनुप्रयोग। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखेंगे हाँ, तो इसको इंग्लिश में देख लेंगे। इंग्लिश में हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट। तो कहा क्या है, एक समान आवेशित समतल चादर। तो हम पहले एक समतल चादर बना लेंगे, चलिए ये हम समतल चादर बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा समतल चादर हो जाएगा, चलिए ये वाला समतल चादर हो जाएगा हमारा। अब कहा एक समान आवेशित है यह, तो चलिए इसको हम आवेश दे देते हैं, समान रूप से आवेशित हो जाएगा, ठीक है। ये हम हो जाएगा हमारा समान रूप से आवेशित, ठीक है। समान रूप से आवेशित का एक समान समतल चादर के कारण क्या नाम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखेंगे ये जो हमारा चादर हो जाएगा, इससे स्मॉल आर दूरी पर हम ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दूरी हमारी हो जाएगी स्मॉल आर, यहाँ पर मान लेंगे एक बिंदु पी हो जाएगा, और इधर भी मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी पर। तो चलिए यहाँ पर भी मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी डैश। तब चूंकि यहाँ पर हमें गॉस का प्रमेय लागू करना होगा, गॉस के प्रमेय लागू करने के लिए हमें बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बेलन की कल्पना यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक है।
तो चलिए एक बेलन की कल्पना कर लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा बंद पृष्ठ, ठीक है, यहाँ पर बंद पृष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सदैव बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये धनावेशित प्लेट है। धनावेशित प्लेट से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर होती है। तो वेक्टर ए दिखा दिए, इसका हो जाएगा एकांक वेक्टर एन, जो हो जाएगा एरिया वेक्टर जिसे कहते हैं एन। ये भी हो जाएगा एन कैप, इसको लिख देंगे एरिया वेक्टर, ठीक है, क्षेत्र सदिश हो जाएगा। ये भी जो हो जाएगा बाहर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे थीटा का मान, थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि अभी बताया भी था मैंने। तो यहाँ पर फिर दूसरा देख लेंगे, ये भी बंद कर देंगे बेलन के पृष्ठ को, ठीक है, यहाँ से बंद कर देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए धनावेशित प्लेट से इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ वेक्टर ई दिखा देंगे, और इसके क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी एरिया वेक्टर एन कैप। ये भी दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। जैसे उधर हुआ है वहाँ पर भी वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। क्योंकि इसके 3 पृष्ठ होते हैं, तो मान लेते हैं ये वाला हो जाएगा S1 पृष्ठ हो जाएगा, और ये वाला हमारा जो हो जाएगा, हाँ यहाँ पर देखिए एक पृष्ठ इसको मान लेंगे। यहाँ पर क्षेत्र सदिश जो हमारा हो जाएगा एन कैप है, यहाँ पर एन कैप देखिए इधर बाहर की ओर हो जाएगा, और ये क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी इधर हो जाएगी, आउटवर्ड बाहर बाहर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ये वाला थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये वाला हमारा जो पृष्ठ हो जाएगा S2, ये S1 पृष्ठ हो जाएगा, ये S2 पृष्ठ हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा हमारा S3 पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, तो 3 पृष्ठ हम बना लिए। हाँ, तो देखेंगे प्लेट का नामकरण करना चाहेंगे आप तो नामकरण भी कर सकते हैं, A B C D, जैसे इसका नामकरण हम कर दिए तो आप कुछ भी नाम से इसका नामकरण कर सकते हैं। तो इसके बाद देखेंगे प्लेट जो है इसका एक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में जो वितरित आवेश होता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो स्टेप फर्स्ट में हम लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम पृष्ठीय आवेश घनत्व को लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, अर्थात यहाँ से अगर A का मान हम 1 कर दें तो हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल में, चूंकि ये क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये क्षेत्रफल था एक प्रकार का वितरित था यहाँ पर क्षेत्रफल में आवेश, तो इसीलिए हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा लगाएं। अब चूंकि दूसरा नंबर है क्या होता है, हम गॉस के प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप सेकंड में हम लिख देते हैं गॉस का प्रमेय। स्टेप सेकंड हमारा हो जाएगा गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय जो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब देखेंगे ये इसमें से भी ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से होकर, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स, ठीक हो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जैसा कि तो फाई ई होता है हमारा, तो यहाँ पर लिख देंगे फाई ई, तो फाई ई लिख दिया। फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये बेलन है, बेलन से घिरा हुआ पृष्ठ है, तो यहाँ पर देखेंगे S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ, S3 पृष्ठ, एक बेलन के 3 पृष्ठ होता है, जबकि अभी पहले में बताया ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे फाई ई बराबर हो जाएगा S1 के लिए देखेंगे, बंद पृष्ठ के लिए देखेंगे, ये भी हमारा बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। S1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे S1, तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस S2 के लिए देखेंगे इसका भी हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस S3 पृष्ठ के लिए देखेंगे इसका भी हो जाएगा ई डी ए क्या क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब सबका मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इन सब का मान जो होगा यहाँ पर देखिए इसका है 0 डिग्री, इसका भी 0 डिग्री, इसका 90 डिग्री, तो दोनों का मान इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं, जो रखेंगे सबका मान हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा S1 का जो हमारा मान था, S1 का मान हमारा था 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे ई डी ए हो जाएगा कॉस हो जाएगा 0 डिग्री, प्लस S2 का मान देखेंगे, S2 का मान जो हमारा था वो था हमारा 90 डिग्री, तो लिख देंगे ई डी ए हो जाएगा कॉस हो जाएगा 90 डिग्री। S3 का देखते हैं, S3 पृष्ठ का, S3 का हो जाएगा ई डी ए, इसका भी था कॉस 0 डिग्री।
तो इन तीनों का मान हमने रख दिया। अब देखिए तो यहाँ पर इसके मान का क्या नाम है, S1 का जो हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा। 0 डिग्री का मान 1 होता तो 1 से गुणा कराएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए दूसरे का जो हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये 0 कर देगा। उसके बाद अगला देखते हैं S3 का। S3 का यहाँ पर S1 हो जाएगा, S3 का दोनों का जब देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका भी कॉस 0 डिग्री है, ये भी हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर सेंस करके लिख देंगे, सेंस करके लिख देंगे कॉस 0 डिग्री बराबर, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, और होता है कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0। तो ये सब मान रखेंगे 0 हो जाएंगे। चूँकि देखिए अब ये S1 और S3 दो पृष्ठ बचे हुए हैं, दोनों का मान समान है। तो अब देखिए मान ज्ञात करने के लिए रखते हैं, तो S1 S2 को हटा देंगे, तो दोनों समान है तो जोड़ लेंगे, हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा ई हो जाएगा डी ए हो जाएगा। 2 बार है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब ई को बाहर निकाल लेंगे, फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा 2 ई हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा डी ए। चूँकि चालक तार है इसका क्या नाम है, चूँकि चालक का क्षेत्रफल एक निर्धारित है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए मान लेंगे इसका ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ए बराबर हो जाएगा ए, क्या लिख देंगे एरिया, एरिया है क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल। अब इसका मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा 2 ई ए हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। अब ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए इसमें भी फाई ई है, और वो जो गॉस का नियम था उसमें भी फाई ई है, तो क्या करेंगे उसकी हम तुलना करा लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 की तुलना, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 की तुलना, 3 की तुलना करने पर अब तीनों का हम क्या करेंगे तुलना कर देंगे। चलिए तुलना करेंगे, जो फाई ई दोनों का मान समान है तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 ई ए हो जाएगा बराबर क्यू बटा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ई का मान, तो हमें ई को इधर रखेंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर ए, ये पक्षांतर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से ई का नहीं सॉरी क्यू का मान रखने पर, समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर, चलिए मान इसका रख देते हैं, मान रखने पर तो क्यू बराबर क्या होता है सिग्मा ए, क्यू बराबर क्या होता है सिग्मा ए। तो सिग्मा ए का मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा ए अपान हो जाए, देखो 2 को पहले रख देते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, ए से ए हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो ई बराबर आएगा हमारा सिग्मा बटे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला हमारा हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/2 हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा, चूँकि ई बराबर है तो हम बराबर करके ई दिखा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमारा निकल के आ जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं, इसके बाद हो जाएगा, ये वाला हमारा दोनों कंप्लीट हो गया, इसके बाद अब तीसरा हम देख, हाँ तो ये देखेंगे तीसरा जो हो जाएगा हमारा, तीसरा दिया है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो क्या कहा है, इसी के आधार पर हम क्या इसका करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। तो कह रहा है एक समान आवेशित गोलीय कोश, तो पहले हम बना लेते हैं गोलीय कोश, जो कहा तो गोलीय कोश बनाएंगे। चलिए गोलीय कोश बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा गोलीय कोश हो गया। अब क्या है, एक समान आवेशित है तो इस पर जब आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ पर हो जाएगा वितरित हो जाएगा। तो चलिए एक समान आवेशित कर लिए, ये जो जो पूछा रहेगा उसी के अनुसार आप फिगर बनाइएगा, सब उसी के अनुसार बनेगा। ठीक है, जो भी पिछले बताए हैं वो भी इसी के अनुसार बनाइए। तो ये हो गया एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण, इसकी हम क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चूँकि इसका हो जाएगा केंद्र, केंद्र हो जाएगा ओ, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी। अब इसके कारण हम स्मॉल आर दूरी पर क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चलिए स्मॉल आर दूरी ये हो जाएगा, ये टोटल दूरी हो जाएगा स्मॉल आर, यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर हो जाएगा। स्मॉल आर दूरी पर एक मानेंगे हम बिंदु पी, और यहीं पर ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
क्योंकि इसको ज्ञात करने के लिए जो इसमें गॉस का नियम लगाना होता है, गॉस का नियम जो होता है एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर हमें बंद पृष्ठ बनाना होगा, तो इसी के अनुदिश जो हो जाएगा हम एक बना लेंगे गोला। तो चलिए इसके अनुदिश एक हम गोला बना लेते हैं। चलिए तो बंद पृष्ठ हमारा हो जाएगा, इसी के अनुदिश हमारा एक बन जाएगा गोला। ऐसे बना लेंगे गोला, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे ताकि स्पष्ट रहे। ये हो जाएगा गोला हमारा, इसके अनुदिश एक बना लेंगे, ठीक है। ये बंद पृष्ठ का कार्य करेगा। अब देखिए गोला बन गया, अब बंद पृष्ठ में हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक अल्पांश ले लेते हैं, क्योंकि इधर से तो बंद है लेकिन इधर से नहीं है, तो एक अल्पांश ले लेंगे। तो अल्पांश पर यहीं पर हम ज्ञात करेंगे, ये बिंदु P यहीं पर है। अब चूंकि ये यहाँ पर बिंदु P है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब देखेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, सदैव बाहर की ओर होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए धनावेश है, धनावेश के कारण मैंने अभी आपसे बताया है, धनावेश के कारण जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर हो जाएगी। अब देखिए ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा DA, तो इसकी भी जो दिशा हो जाएगी बाहर की ओर हो जाएगी। अल्पांश DA की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। ये हमारा हो गया DA, यहाँ पर लिख देंगे DA वेक्टर के साथ, या वैसे ही लिख देते हैं, चलिए वेक्टर के साथ ही लिख देंगे। ये जो हमारा अल्पांश DA हो जाएगा, ठीक है। अब याद करेंगे इसकी 3 कंडीशंस आते हैं। तो पहला कंडीशन जब इसका आएगा तो यहाँ पर देखेंगे जब पृष्ठ से क्या हो जाएगा, बाहर हो, जब बिंदु जो है गोले से बाहर हो जाएगा, अर्थात गोले से बाहर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञात करेंगे। दूसरी स्थिति आएगा जब पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तीसरी स्थिति आएगा जब केंद्र पर हो जाएगा, क्या ये जो बिंदु हो जाएगा केंद्र पर होगा, तब ज्ञात करना होगा। तो देखिए पहली स्थिति में हम ज्ञात करते हैं, इसकी पहली स्थिति हो जाएगी जब बिंदु, लिखेंगे जब बिंदु गोले के बाहर हो, लिखेंगे गोले के बाहर हो, चलिए बाहर हो, तब इसकी देखिए कंडीशन आता है। बिंदु मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रेक्षण बिंदु अर्थात P, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए ये वाली हमारी जो दूरी हो जाएगी, ये कहा जब यह बिंदु गोले के बाहर हो अर्थात यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो ये वाली दूरी हमारी हो जाएगी छोटी, ये स्मॉल r जो हो जाएगी बड़ी। तो यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल r कैपिटल है किससे, कैपिटल R से, अर्थात स्मॉल r जो हो जाएगा बड़ा है कैपिटल R से। ये हम लिख देंगे पॉइंट इसका। अब चलिए इसके लिए क्या करेंगे, हम ज्ञात करते हैं। तो पहले लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, इससे गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ से, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ये स्टेप हमारा फर्स्ट हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी वैद्युत फ्लक्स, चलिए वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स हमारा होता है फाई ई, ठीक है। तो फाई ई बराबर लिखेंगे, चूंकि बंद पृष्ठ से होकर गुजरेगा तो फाई ई बराबर लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल लगा देंगे, और वो हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। ई डी ए बराबर होता है, जब इसको आगे स्टेप में बढ़ाएंगे अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। चूंकि यहाँ पर देखिए दोनों एक ही दिशा में, तो यहाँ पर कोण बनने वाला कुछ है नहीं, तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, कुछ भी कोण नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। थीटा बराबर हो जाएगी हमारी 0 डिग्री। अब वही मान इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है भैया। वो मान इसमें जब लगाएंगे हम तो हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा ई डी ए, यहाँ पर सेंस करके लिख देंगे, आगे बढ़ा देंगे, हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा हमारा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पर सिंस करके लिख देंगे, सिंस कॉस 0 डिग्री बराबर होता है हमारा 1 से गुणा करेंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा, देखिए इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा, इसको जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ई, और क्लोज इंटीग्रल में बचेगा डी ए। चूँकि देखिए ये जो है क्षेत्रफल है, और ये एक प्रकार का गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, तो उसका मान हम इसमें रख देंगे। हाँ तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, ई को बाहर निकाल लेंगे, हो जाएगा डी ए। तो डी ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 4πr²। तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा डी ए बराबर हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल। चूँकि ये जो हो जाएगा हमारा पृष्ठ बना था, ये वाला देखिए हमारा जो पृष्ठ बना था ये एक प्रकार का गोला था, इसलिए गोले का क्षेत्रफल यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है।
ये देखेंगे ये वाला हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर, हाँ समीकरण ये देखिए एक ही हो जाएगा, अभी कोई समीकरण नहीं है ना, तो समीकरण हो जाएगा 1। हाँ तो यहाँ पर देखेंगे जो हो जाएगा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे समीकरण में दूसरे स्टेप में देखते हैं, स्टेप हो जाएगा सेकंड। स्टेप सेकंड में देखते हैं, क्योंकि बंद पृष्ठ था हमारा, तो बंद पृष्ठ में जब गॉस का प्रमेय लागू करेंगे तो यहाँ पर हाँ गॉस का प्रमेय ही लागू होगा, तो हम गॉस के प्रमेय भी लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय या गॉस के प्रमेय से, गॉस के लिख देंगे, गॉस के प्रमेय से, ठीक है, गॉस के प्रमेय से। अब गॉस का प्रमेय होता क्या है, होता है गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2, उसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 का आप क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलिए तुलना करेंगे। ये जो समीकरण हमने यहाँ पर पहले 2 माना, तो इसको आप पहले भी मान सकते हैं, चाहे सबसे पहले मान लीजिए चाहे अभी इधर बाद में मानिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 की जब तुलना करेंगे, चूंकि उसमें भी फाई ई का मान आया है, इसमें भी फाई ई का मान आया है, इसलिए हम दोनों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू 4πr² हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। उसके बाद ये जो फाई ए कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चूंकि हमें ज्ञात करना है ई, तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो क्यू अपान हो जाएगा 4πr² एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ई का मान हम रख देंगे, नहीं ये वाला जो हो जाएगा हमारा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, यही होगा हमारा। बाहर जब देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा यही होगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4πr² हो जाएगा इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे ई बराबर करके, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये कई फार्मूला है, चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। तो ये वाला स्टेप 1 के लिए हमारा ये हो जाएगा लागू, स्टेप और 1 2 के लिए। अब स्टेप 3 में हम देखेंगे STEP, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में लिखेंगे जब ये पॉइंट नंबर 2 आएगा, पॉइंट नंबर 2 में कहेगा कि जब बिंदु क्या हो, पृष्ठ पर हो, तो यहाँ पर लिख देंगे जब बिंदु पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर हो। अब देखिए इसके लिए हम पहले फिगर बना के समझाते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद। तो ये जो हो जाएगा हमारा बिंदु हो जाएगा पृष्ठ, देखिए ये हमारा केंद्र था, क्योंकि इस पर आवेश है ही नहीं, इस पर आवेश नहीं होगा। तो यहाँ से स्मॉल आर दूरी था, ये कैपिटल आर त्रिज्या था इसका। और जब बिंदु पी पर आएगा, इसके क्या नाम है, पृष्ठ पर आएगा, तो पृष्ठ इसका यही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एक कल्पना करेंगे डी ए का, तब यहाँ पर ज्ञात करेंगे बिंदु पी। अब इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सदैव बाहर की ओर हो जाएगी, और इसका जो क्षेत्रफल डी ए है, इसकी भी दिशा हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, अर्थात बाहर की ओर हो जाएगी। अब इस पर देखिए धनावेश वितरित था, तो यहाँ पर धनावेश वितरित दिखा देंगे। अब देखिए वो हट गया, क्योंकि बाहर का जो ढका हुआ पृष्ठ था, बाहर ज्ञात कर रहे थे, तो बाहर के लिए लागू हुआ था। अब अंतः पृष्ठ पे जब इधर आएंगे, इसके पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, तो पृष्ठ के लिए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ज्ञात करेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर वितरित आवेश। अब देखिए ये स्मॉल आर जो दूरी था, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों की त्रिज्या समान हो गई। तो यहाँ पर लेकिन जब बिंदु क्या हो, पृष्ठ पर हो, तो इसके लिए हो जाएगा स्मॉल आर बराबर लिख देंगे कैपिटल आर हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब जहाँ पर स्मॉल आर रखें, देखिए यहाँ पर स्मॉल आर रखे होंगे, यहाँ पर स्मॉल आर रखे हैं, तो इसके स्थान पर हम रख देंगे कैपिटल आर। तो चूंकि अब जब इस पर आ जाएगी, तो इसका एक पृष्ठ हो जाएगा, ये पृष्ठ हो जाएगा, इसका एक क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल के लिए लिख देंगे आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। यहाँ पर लागू करेंगे सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, अर्थात एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। अगर इसका मात्रक देखें तो हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो तीनों हमने बताया है आवेश वितरण 3 प्रकार से जो होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग तैयार रखिएगा। तो ये क्या करेंगे, जो हाँ यहाँ पर लिख देंगे एफ, क्या नाम है, सिग्मा का मान जो हो जाएगा, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3, सॉरी हाँ समीकरण 3 हो जाएगा हमारा, समीकरण 3 बना लेंगे। अब ये देखिए सिग्मा का मान जो हो जाएगा यहीं पर आके रखेंगे, तो पहले यहाँ से हम क्यू का मान निकाल लेते हैं। तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए हो जाएगा। अब यही क्यू का मान यहाँ पर रखेंगे क्यू के स्थान पर,
हाँ, तो देखेंगे जो क्यू का मान है, क्यू का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्यू का मान, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब ये क्यू का मान समीकरण 3 में जब रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ई बराबर क्यू बाई 4 पाई, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर देखिए हम कैपिटल आर मान लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर था, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर था, इसलिए हम कैपिटल आर मान लेंगे। क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, और लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट, यही था हमारा। तो इसमें जब क्यू का मान रख देंगे तो हो जाएगा सिग्मा ए हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अब ये जो हो जाएगा क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, क्षेत्रफल को क्या है, गोले का क्षेत्रफल है, तो अब ए का मान यहाँ पर रख देंगे, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी था क्या, 4 कैपिटल आर होगा, यहाँ पर भी कैपिटल आर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा नहीं सॉरी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, चूँकि यहाँ लिख देंगे सिंस करके, ए बराबर हमारा हो जाएगा क्या नाम है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे दिखा देंगे, या ऐसे लिख देंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, चाहे स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें। यहाँ पर लिख देंगे गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, ये हो गया गोले का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से 4 पाई से क्या हो जाएगा, 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा आ जाएगा ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये जब पृष्ठ पर होगा तब इसका जो हो जाएगा फार्मूला हमारा हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब तीसरी स्थिति आती है केंद्र पर ज्ञात करेंगे, अब तीसरी स्थिति आती है केंद्र पर, तो यहाँ पर लिख देंगे तीसरी स्थिति। अब यहाँ पर लिखेंगे जब बिंदु केंद्र पर हो, जब बिंदु केंद्र पर हो, चलिए केंद्र पर ज्ञात करते हैं, केंद्र पर हो। अब 2 स्टेप हमारा हो गया था, ये वाला हमारा है तीसरा स्टेप, क्या हो जाएगा नंबर, हाँ 3 हो गया था, ये वाला हो गया हमारा चौथा स्टेप, नंबर हो जाएगा 4। अब चूंकि देखेंगे जब केंद्र को पर ज्ञात करेंगे तो केंद्र पर ज्ञात करेंगे तो केंद्र पर होता है क्यू का मान हो जाएगा 0, चूंकि केंद्र पर देखिए यही तो था हमारा, ये था, इधर बाहरी पृष्ठ पर आवेश वितरित थे, बाहरी पृष्ठ पर, केंद्र पर कोई आवेश था ही नहीं, यही था। ऐसे ही दूरी आर थी, यहाँ पर अल्पांश था, डी ए था हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर थी। ठीक है, यहीं पर ज्ञात करना था। तो चूंकि ये आवेश जो हो जाएगा हमारा पृष्ठ पर वितरित है, केंद्र पर आवेश है ये नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे जब केंद्र पर आवेश नहीं है, लिख देंगे चूंकि केंद्र पर आवेश नहीं है, चूंकि केंद्र पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, लिख देंगे कोई आवेश नहीं है। अतः जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखेंगे यहाँ पर जो हो जाएगी क्यू की ज़रूरत है हमें, यहाँ पर देखेंगे क्यू की ज़रूरत है, तो जब क्यू होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसका लिख देंगे ई बराबर हो जाएगी 0, अर्थात जब केंद्र पर ज्ञात करेंगे तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा तीनों एप्लीकेशन इसका कंप्लीट। ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके जो सबसे पहले वाला हमने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला। तो जैसा कि आप लोगों को हमारा वीडियो यदि पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, क्लास की जो हो जाएगी नोट्स जो हो जाएगी PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा हो जाएगा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।